हाँ 8:30 वाली से अगर आप पॉसिबल हो तो उसमें कर लेना ज्वाइन। ओके मैम। चलो वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का ठीक है, उन्हें मतलब संगत भुजाएं देखना आते ही है। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। कोशिश करो, भले ही गलत हो, कोशिश जरूर करो। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी क्लास में ज्वाइन किए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। जो बच्चे अभी भी क्लास में ज्वाइन करें, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसको देखो और पोल सेक्शन में जाकर उसका आंसर करो। सभी बच्चों ने आंसर करना है। चलो शाबाश, जल्दी से सभी बच्चे क्लास को अपने अपने क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा उसको पढ़ो और आंसर करो पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट के 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं। चलो टाइम्स अप। अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। दी तो है पर कैसे किया पहले देख लेते हैं। अब जो जो मैं पूछूंगी उसका जवाब देना। आपको दिया गया है कि जो ट्राइंगल एम एन ओ है वो सर्वांगसम है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। तो मतलब इनकी इसकी संगत भुजाएं अब हमने देखनी है। पहले मुझे जल्दी से ये बता दो, एम एन की संगत भुजा कौन सी होगी। एम एन की बताओ पहले, एक एक करके देखते हैं। एम और एन पहले और दूसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पे देखो पी क्यू है ना। चलो ये तो सबने बता दिया। अब एन और ओ, ये दोनों बताओ। इस भुजा एन ओ, इस भुजा की संगत भुजा बताओ कौन सी होगी। सभी बच्चों को देखना आता है, क्यू आर। ये दूसरे और तीसरे नंबर वाले शीर्ष को मिलाकर भुजा बन रही है, क्यू आर भी दूसरे और तीसरे शीर्ष को मिलाकर भुजा बन रही है ना। एन ओ की क्या हो गई, क्यू आर हो गई। तीसरी भुजा क्या हो गई, ओ एम। अब जल्दी से ओ एम की बताओ क्या होगी सभी बच्चे। पी आर। पी आर या आर पी, जो भी आप लिखना चाहो, बट ऑप्शन में आपको आरपी दिया गया है तो आपको, आप अपना ऑप्शन देखो और टिक करो, है कि नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी ठीक था। किस किस का ठीक था जल्दी से बताओ, किस किस बच्चे का ये ठीक था। जिनको मेरी आवाज नहीं एक बार चैट बॉक्स में बताओ बाकी बच्चों को आ रही है आवाज मेरी। आ रही है ना। जिसको नहीं आ रही है एक बारी बेटा क्लास को कट करके ज्वाइन करो। और आप लोग अपना नेट ना बचा के रखा करो, डेली वाला उसको यूज मत किया करो। क्लास अटेंड करने के बाद आपने जो करना है करो, है ना। और घर में देखो कहाँ पर आपका अच्छा नेटवर्क आ रहा है, वहां पर बैठो। ठीक है, तो सभी को ये समझ आ गया कि हम संगत भुजाएं कैसे देखते हैं, है ना। सभी को आता है। हाँ, ये रिजल्ट क्या इसमें दिए तो सभी बच्चों का ठीक था, सभी को संगत भुजाएं देखना आ गया है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों का। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब देखो दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ये देखने के अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग प्रतिबंध है। हमें कैसे पता चलेगा दो त्रिभुज सर्वांगसम है। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार तीन भुजाएं दी गई हो, है ना। त्रिभुज कोण, शीर्ष और भुजा, ये तीनों चीजें होती है ना। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम देखेंगे कि कब कब दो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रतिबंध, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, एस एस एस। ठीक है, एस का मतलब क्या हुआ, साइड। तो साइड साइड साइड, ये चीज हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स लिए ना वो हमने साइड 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 मतलब भुजा भुजा और भुजा वाले ही लिए हैं। क्योंकि अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं उनमें हमने क्या किया है कि त्रिभुज की, इस त्रिभुज की सारी भुजाएं इस त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर है ना। हमने अब तक यही पढ़ा है। तो अब बिल्कुल आसान, अगर आपको पीछे का समझ आ गया है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं
तो वो दोनों एस 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 प्रतिबंध से सर्वांग होते हैं, इंग्लिश में कहें तो एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स देखो और बताओ कि ए बी के बराबर वाली आपको कौन सी साइड नजर आ रही है, ए बी के बराबर कौन सी भुजा नजर आ रही है। यस, साइड 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 पढ़ रहे हैं हम। जल्दी से बता दो ए बी के बराबर कौन सी है, पी क्यू है। वेरी गुड, दोनों ए के बराबर हैं। इसी तरह ए सी के बराबर पी आर है, दोनों आपको बी के बराबर दी गई है। इसी तरह बी सी के बराबर क्यू आर है, दोनों आपको सी के बराबर दी गई है। तो आपने देखा कि इसकी पहली भुजा इसकी पहली भुजा के बराबर है, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप यहाँ पर भुजा 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 से ये कह सकते हो कि ये क्या है, सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। भुजा 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 एस 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 प्रतिबंध से आप ये कह सकते हो कि ये सर्वांग सम है ना। सभी को समझ आया? पहले बताओ यहाँ तक कैसे देखेंगे हम। सबसे पहला वाला प्रतिबंध क्या है, सबसे पहला वाला क्राइटेरिया, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हमें दिखती हैं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम है, एस 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 प्रतिबंध से सर्वांग सम है। और भुजाएं कैसे बराबर देखते हैं, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर है पी क्यू, तो भुजा। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर है क्यू आर, तो ये भी तीस भुजा हुई। इसी तरह ए सी बराबर है पी आर, तो ये भी भुजा हुई। तो हम लिखेंगे एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और हम नाम कैसे लिखते हैं, एक बार मैं उसे रिवाइज करा देती हूँ। देखो हम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। सबसे पहले शीर्ष ए लो, हमें पता है यहाँ पर तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी, है ना। ए बी सी, सबसे पहला शीर्ष देखो ए। अब ए की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2.5 सेंटीमीटर है। जल्दी से बताओ इस त्रिभुज में कौन सा शीर्ष ऐसा है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2.5 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ। पी है। पी में आपने देखा एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो ए का साथी शीर्ष क्या हुआ, पी हुआ। तो सबसे पहले आप पी लिख दोगे, है ना। चलो दूसरे शीर्ष पर आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे बी है, बी को मानो, बी को लो। अब बी की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है बी शीर्ष की, और दूसरी 3 सेंटीमीटर। अब जल्दी से दूसरे त्रिभुज में देखो, एक भुजा 4, दूसरी 3, क्यू। वेरी गुड वेरी गुड। तो पी बी का साथी क्यू हमने दूसरे नंबर पे लिख दिया, बचा सी और यहाँ बचा आर। तो ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। नाम दिखना सभी को आ गया, नाम लिखने में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, है ना, कोई गड़बड़ नहीं करेगा नाम लिखने में। आपने देखकर ही करना है, हमेशा अल्फाबेटिकली हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के लिए रेडी। फिर से बताना, फिर से बताती हूँ मैं। देखो हम नाम कैसे लिखते हैं। अगर आपको त्रिभुज, अगर मैं कहूंगी यहाँ पर हमें देखना है कि त्रिभुज ए बी सी का सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा है ना। तो सबसे पहला शीर्ष देखो, ए है सबसे पहला शीर्ष। अब इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 2.5 सेंटीमीटर। किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को, है ना। अब जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि दूसरे वाले त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसी कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 2.5। प्रिया के नाम से कौन है, म्यूट रखो बच्चे अपने आप को। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? बेटा सभी बच्चे खुद को म्यूट कर लो, मैम जैसा निर्देश दे रही है आप उस निर्देश को सुने और कक्षा को पूरे ध्यानपूर्वक आप पढ़ाई करें। हाँ चलो अब बताओ फिर ए का साथी क्या हो गया, पी हो गया। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन सा शीर्ष लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में, सभी बच्चे बताएंगे। जिनको समझ पहले नहीं आया था वो जरूर चैट बॉक्स में लिखेंगे। जो मैं पूछ रही हूँ उस क्वेश्चन को सुनो और आंसर करने की कोशिश करो, गलत होगा तब भी कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर बी है ना। अब हमें बी का साथी शीर्ष ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, इसके एक तरफ 4 सेंटीमीटर की भुजा है, दूसरी तरफ 3 सेंटीमीटर की भुजा है। यहाँ पर ढूंढो ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसके एक तरफ 4 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ 3 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे ढूंढेंगे, क्यू है। तो दूसरे नंबर पर क्यू आ गया। अब बचा सी और यहाँ बचा आर, तो सी का साथी आर हो गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज
PQR के। अभी समझ आया है ना? क्वेश्चन करोगे अब, है ना? सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर एक। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और चैट बॉक्स को मैं अभी के लिए कर रही हूं बंद। और सभी ने कहा जाकर आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी ने आंसर करना है, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने तो आंसर अब कर भी दिया है। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो भी कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे तब आपको जहां जहां पर आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। मैम ऑप्शन वेरी, तो 4 है। वो मैं जान के रखती हूँ। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन होता है वहां पर मैं जान के 4 ऑप्शन करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बस जाकर तुक्के लगाकर आते हैं, वो सी और डी ऑप्शन भी चुन लेते हैं, तो मुझे फिर पता चल जाता है कि कौन सच में मैम क्वेश्चन कॉल पढ़ पे के आंसर कर क्वेश्चन रहा है। नहीं आया हुआ। पोल में थोड़ी क्वेश्चन होता है, आपकी स्क्रीन पर आपको अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है अनु? नो मैम आ नहीं रही है। अनु फिर एक काम करो, आप 8:30 वाली क्लास लगा लेना। आपके साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, घर में कोई और डिवाइस हो तो वो यूज कर लो। नो मैम और नहीं है। तो 8:30 वाली क्लास को ज्वाइन कर लेना, या थोड़ी देर बाद, या घर में कहीं और जाकर एक बारी फोन को एरोप्लेन मोड पर डालकर देखो। ओके मैम। ठीक है? आपको मेरी वीडियो में नजर नहीं आ रही है अनु? नो मैम आ नहीं आ रही है। हाँ, तो आपके साथ नेटवर्क का इशू है। अगर इस वाली क्लास में बीच में ज्वाइन करके देख लेना, नहीं तो 8:30 वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके मैम। और अगली क्लास में नहीं तो जल्दी आ जाना, तब पूछ लेना मुझसे। ओके मैम। चलो सब बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड और उसके बाद मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। सभी बच्चे इसलिए आंसर करेंगे। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का, और सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चों का आंसर ठीक लग रहा है। 2 बच्चों ने बस नहीं चुना है। मैंने आज सही वाला आंसर भी बता दिया क्योंकि सभी ने सही ही चुना था। जल्दी से मुझे बस ये बताओ, आंसर तो सबने चुना है, बट आपको कैसे पता चला कि ये दोनों सर्वांगसम है? मुझे वो जानना है। कैसे पता चला ये दोनों सर्वांगसम है? कैसे पता चला? क्या लिखोगे आपके ये दोनों सर्वांगसम है, कैसे कहोगे? क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल है वो तो ठीक है, बट एक नाम देते हैं ना हम इसे, एस 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 प्रतिबंध से, एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना? अच्छा, अभी किसी ने बोला कि ये इक्वल नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हो पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखोगे तो ए भी 3.5 सेंटीमीटर है। अगली साइड कोई सी भी ले लो, पी आर ले लो, पी आर, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कौन सी है? ए सी है। क्यू आर 7.1 सेंटीमीटर है, इसके बराबर मुझे यहाँ पर बीसी भी नजर आ रही है। तो मुझे तो यहाँ पर एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 भुजाएं बराबर नजर आ रही हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कौन कौन सा त्रिभुज। अब मुझे आप बताओगे त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है कौन से त्रिभुज के? ए बी सी के, ए बी सी के। है ना? और क्यों है? बाय एस एस एस, एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों सर्वांगसम है, एस 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 प्रतिबंध से। जिन बच्चों ने नहीं लिखा था उन्हें पता चला कैसे हुए बराबर, है ना? एस 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 नियम से ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे एस 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 रूल से, है ना? अब अगला क्वेश्चन करोगे? चलो वेरी गुड, देखो आरती ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन भी करके लिखा है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे इसका भी आंसर ऐसे ही करेंगे। अच्छा लग रहा है देख के, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर रहे हैं। चलो जी,
जितने बच्चे क्लास में हैं सभी ने आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। आपको त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू जो है सर्वांगसम दिए गए हैं। अब आपको बी सी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से नाम को पढ़ना, ए बी सी त्रिभुज आर पी आर क्यू के सर्वांगसम है। आपको संगत भुजा देखनी पड़ेगी, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। आपको सबसे मैम पहले, बस अच्छा ठीक है, नहीं देती हूँ हिंट, नहीं देती हूँ। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का ठीक है। चलो मैं आंसर भी दिखा रही हूँ वहां पे। आंसर भी देख सकते हो आप, वहां जाके रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी चुपचाप से रिजल्ट को ऑब्जर्व करना। क्या बोल रहे हो आप? ये देख सकते हैं। होल सेक्शन में वापस जाओ, वहां आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर चुना है। होल सेक्शन में आप वापस से जाओगे ना, वहां आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर चुना है। चलो लास्ट के 10 सेकंड देती हूँ मैं, उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही वाला आंसर कौन सा होगा। आप लोग ही मुझे बताओगे कि कैसे किया इस क्वेश्चन को। चलो जी, चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। वहां आपने रिजल्ट भी देख लिया, कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर चुना था। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। आपको दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। एस एस एस, आपको कैसे पता कैसे कैसे ये सर्वांगसम है? आपको तो ऑलरेडी दिया गया है। अब आपको बीसी की लंबाई निकालनी है। आपको पता है कि जो संगत भुजाएं वो बराबर होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका काम संगत भुजा ढूंढना था। जल्दी से मुझे बताओ ए बी की संगत भुजा कौन सी है? ए बी की संगत भुजा सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, क्यू आर है, पक्का? बेटा फिगर से नहीं देखते हैं, आप आकृतियां देख रहे हो। आपने देखा ए बी इधर है तो क्यू आर भी इधर होगा, नहीं। आपको बताया तो गया है, नाम से आप देखते हो संगत भुजाएं। सबसे पहले ए बी भुजा है, यहाँ पर सबसे पहले कौन सी भुजा है? पी आर। मैम फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। पी आर होगी ना ए बी की संगत भुजा, पहले मुझे ये बताओ पी आर होगी कि नहीं होगी? ये सबको पता है ना? पी आर इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये इसकी संगत भुजा है। अब दूसरी भुजा कौन सी लूंगी मैं यहाँ से? बीसी लूंगी। जल्दी से बीसी की संगत भुजा बताओ यहां से देख के। दूसरे और तीसरे नंबर वाला जो शीर्ष है इनको देखो, आर क्यू। अब बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा? बीसी की लंबाई पूछी गई थी ना, अब चलो अब बताओ। सभी बच्चे अब सही वाला आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसलिए कौन सा आंसर ठीक होगा आपका? बी ठीक होगा। देखो मिस्टेक पता आप लोगों ने क्या करी? आप लोगों ने सीधे क्वेश्चन देखा और देखा ए बी इधर है, क्यू आर इधर है। आप सॉरी, बीसी की लंबाई पूछी गई थी ना, आपने देखा बीसी नीचे की तरफ है और यहाँ पर आपने देखा ये वाली भुजा नीचे की तरफ है, तो यही इसकी संगत भुजा होगी और यही दोनों बराबर होंगी, है ना? नहीं,
आपको फिगर नहीं देखनी है, आपको जो दिया गया है वो देखो कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है। अब इनमें लाइन वाइज देखते चलो, पहले ए बी को देखो और ये बी की संगत भुजा पी आर को देखो, फिर दूसरे और ये बी सी को देखो, इसकी संगत भुजा आर क्यू होगी। इस तरह से देखना है। भूल गए थे? सबने जल्दी जल्दी में टिक कर लिया। देखना तो आप लोगों को आता है। मैम मेरा पोल में गलत हो गया। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में बस आपको ठीक वाला आंसर पता होना चाहिए। गलत होने के बाद भी आपको ठीक वाला आंसर पता होना चाहिए। भी अगला क्वेश्चन सब ध्यान से देखकर करोगे, ये बताओ। चैट बॉक्स ओके में मैम। जल्दी से वाई लिखो। मैम एक कोई बार भी गड़बड़ दोबारा नहीं बता करना। दो। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ एक बार। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांग है। तो आप इसकी संगत भुजाएं कैसे देखोगे? सबसे पहली भुजा ए बी है। अब इस नाम को देखते चलना है। यहाँ पर सबसे पहले दो अल्फाबेट कौन से आ रहे हैं? पी आर। पी और आर सी से मिलकर जो भुजा बन रही है पी आर, वो भुजा, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब दूसरे नंबर पे देखो, मैं यहाँ ऊपर की तरफ दिखा रही हूँ, बी सी है। यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर पर आर क्यू है। तो बी सी किसके बराबर होगा? आर क्यू के बराबर होगा। हम ऐसे ही तो देखते हैं संगत भुजाएं। पहले भी तो एक क्वेश्चन आपने ऐसे ही किया है। अभी समझ आया कैसे बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हुई? हाँ, क्वेश्चन करेंगे, पहले सब बच्चों को समझ आना चाहिए। सभी को, जिसने अनम्यूट करके पूछा था, है ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर सही से देंगे। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। आराम से आकृतियां देखो और उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना। चलो जी। बेटा जो बच्चे रिंकू रंगा के नाम से जुड़े हुए हैं वो अपना नाम बताना बेटा प्लीज। रिंकू रंगा की आईडी से जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो अपना नाम और अपने स्कूल का नाम एक बार बताना प्लीज। तन्नू सर। तन्नू, स्कूल कौन सा है बेटा? स्कूल का नाम गवर्नमेंट क्या है बताना। स्कूल चांदी रोहतक। चांदी रोहतक। बेटा अननेसेसरी चैट नहीं करना है आपको। आप देखो आप चैटिंग में क्या कर रहे हो, स्टिकर वगैरह भेज रहे हो, ये सब चीजें नहीं करना ना। मैडम ने कभी आपको बताया क्या क्या स्टिकर भेजना है? बेटा ये सब चीजें अवॉइड करो बेटा। मैडम जो भी आंसर करने के लिए कहना चैट में वो आप करो। आगे से तन्नू बेटा आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? ओके सर। ओके। मैम हाँ, क्या हुआ? मैम ये साफ नहीं आ रखा है। साफ नहीं है? आपको क्लियर यस नजर मैम, नहीं आ मैम दूधला दिख रहा है अच्छे से। इनकी ये भी नहीं दिख रही कि ये भुजा कितनी और ये कितनी है। इसको बड़ा कर लो स्क्रीन को। रहा? हाँ, आप देखो अपनी स्क्रीन पे ऐसे करके जूम करोगे ना तो जूम हो जाता है। एक बारी म्यूट पे रखो सर, फिर मैं बता रही हूँ। आप अपने फोन की स्क्रीन पे ऐसे जैसे हम जूम करते हैं ना फोटो को भी, आप वैसे ही जूम करके देख सकते हो। जूम करके क्लियर नजर आएगा। ओके मैम। यस मैम, फिर साफ नजर आ रहा है। हाँ, चलो सब बच्चे आराम से क्वेश्चन को देखने में करने में टाइम लो। आराम से अपना टाइम लो। मैम 4 फोटो मिनट हो नहीं गई दिख है। रहा। मैम फोटो नहीं दिख रहा। स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही है आपको? यस मैम। मेरी वीडियो भी नजर नहीं आ रही है? मैम सुनाई सुनाई दे रहा तो है। बेटा एक बारी क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो या अपने नेट को ऑन ऑफ करके ट्राई करो। ठीक है मैम। चलो सब बच्चे आंसर करो, शाबाश। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं, और आराम से फिगर्स को देखो और क्वेश्चन को हल करो।
बेटा अनम्यूट नहीं करो। चलो लास्ट के 10 सेकंड भी पूरे आपके, 20 सेकंड पूरे लास्ट के। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, है ना। अब ठीक है, एस मैम एस रिजल्ट भी दिखाना। एस एस सभी का ठीक था ये वाला। एस 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है? अभी म्यूट कर लो सब, अपने आप को म्यूट कर लो। सबसे पहले हम देखना है कि पहला और दूसरा। तो पहले में अगर हम देख रहे हैं, अच्छा सभी पहले ए लिख रहे हो, चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, सभी ने ए ही लिखा है। तो पहले वाले में अगर आप देखोगे, पहली और दूसरी आकृति में तीनों भुजाएं, 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा मतलब तीनों भुजाएं जो है वो बराबर हैं, भुजा 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 से एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों सर्वांग सम है। अब मुझे बताओ दूसरा और चौथा, चैट बॉक्स में ये बताओ दूसरी और चौथी आकृति सर्वांग सम क्यों नहीं है? हाँ जी, चैट बॉक्स में अब ये बताना है। आंसर तो आपने देख लिया, पहला वाला आंसर देखो और ठीक करके आ गए। दूसरी और चौथी आकृति को देखो, उनकी एक भी भुजा सेम नहीं है। बिल्कुल ठीक, उनकी एक भी भुजा सेम नहीं है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं। पहले और तीसरे में भी आप यही देखोगे, सारी भुजाएं अलग अलग हैं। पर तीसरे और चौथे में क्या है? तीसरे और चौथे में तो मुझे भुजाएं बिल्कुल सेम लग रही है, आप लोगों को नहीं लग रही है? मैम उसमें एक भुजा बराबर नहीं है। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, आप चैट बॉक्स में लिखो कौन सी वाली भुजा। बिल्कुल ठीक, सही पहचाना, 3.2 और 3.4। वेरी गुड वेरी गुड। 3.2 3.4 ये बराबर नहीं है, केवल दो भुजाएं बराबर है, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत है। वेरी गुड। तो सबको समझ आया? हमने एस 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 प्रतिबंध पढ़ा है। अगर बहुत आसान था, सभी को समझ आया? कैसे हम देखते हैं, अगर किसी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, उन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, एस 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 प्रतिबंध से, एस 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 क्राइटेरिया से, है ना। चलो ये अगर आपको समझ आ गया है तो नेक्स्ट वाला क्या है? एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश करो बताने की। साइड एंगल साइड। बेटा चैट बॉक्स का इस्तेमाल आरती, फिर बाकी बच्चों को समझ नहीं आता है, कोई भी अगर अनम्यूट करता है। वेरी गुड। साइड एंगल साइड या फिर भुजा कोण भुजा, है ना। तो इस जैसे हमने पहले पढ़ा, वहां पर 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर थी, बट यहाँ पर 2 भुजाएं और एक कोण, है ना। अब आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि यहाँ पर क्योंकि ए बीच में है ना, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझेंगे। ध्यान से परिभाषा को और आकृति को जो मैं बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना है। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भुजा दूसरी भुजा, पहली भुजा बराबर हुई, दूसरी भुजा बराबर हुई और उनके बीच का कोण बराबर है, तो इसलिए दोनों सर्वांगसम हुए। कैसे हुए? एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। दोबारा से समझ लेते हैं। देखो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं देखी हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह देते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। किसी त्रिभुज की एक पहली दूसरी तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो सर्वांगसम है। पर अगर अब दूसरा वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ए बी भुजा पी क्यू भुजा के बराबर है ना, और बीसी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर है, तो 2 भुजाएं बराबर बराबर आ गई, है ना। तीसरी भुजाएं आपको नहीं पता है, और लेकिन आपको क्या पता है? आपको इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण पता है। तो अगर ये 3 चीजें बराबर हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों चीजों के, तो आप कहोगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है एस ए एस प्रतिबंध से। क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ठीक से समझ लो चीजों को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पी ए बी और पी क्यू बराबर है 3-3 सेंटीमीटर, इन और बी सी और क्यू आर 4-4 सेंटीमीटर की है, और इनके बीच में बनने वाला कोण 60 डिग्री का है।
तो ये दोनों SAS प्रतिबंध से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। समझ आया अभी पहले सबको, यहां तक समझ आया। दो भुजाएं उनके बीच का कोण, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सभी को समझ आया। चलो अगर आपको ये समझ आ गया है, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज बना रही हूं, PQR, ठीक है। ये मैंने 3 सेंटीमीटर दिया, ये मैंने 4 सेंटीमीटर दिया, और ये कोण मैंने 60 डिग्री का दिया। अब मुझे बताओ, इस वाले त्रिभुज को नहीं देखो, मुझे बताओ कि क्या त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। जल्दी से चैट बॉक्स में है तो Y लिखो, नहीं है तो N लिखो। सर्वांगसम है तो Y लिखो। जो बच्चे N लिख रहे हैं वो अपना रीजन बताएंगे, जो बच्चे Y लिख रहे हैं वो अपना रीजन बताएंगे। जो नो लिखने वाले बच्चे बताओ क्यों नहीं है, जो बच्चे नो लिख रहे हैं क्यों नहीं है। मुझे तो एक भुजा दूसरी दो भुजाएं और एक कोण बराबर लग रहा है, आपको आप क्यों N लिख रहे हो। नॉट SAS, वजह बताओ। वेरी गुड। अच्छा जो बच्चे लिख रहे हैं ठीक है, कुछ बच्चों ने बीच में लिखा है क्योंकि इनके कोण, हाँ देखो सबसे पहला जिस चीज पे मैंने फोकस किया था, मैंने इस शब्द को हाईलाइट भी किया था, उनके बीच का कोण। यहां पर देखो जो दो भुजाएं आपको दी गई है, क्या 60 डिग्री का कोण उनके बीच में बन रहा है, क्या 60 डिग्री का कोण उनमें बीच में बन रहा है, हाँ या नहीं। देखो कहाँ बन रहा है, 3 और 4 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उनके बीच में बनना चाहिए ना, बट ये तो कहीं अलग बन रहा है। तो इसलिए S, देखो आपको कुछ भी रटना नहीं है। SAS, A को बीच में क्यों लिखा, मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी SSA, है ना, मैं और भी तरीकों से लिख सकती थी, बट मैंने SAS ही क्यों लिखा। हम इसे SAS ही क्यों कहते हैं, क्योंकि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, A को बीच में ही रखना है, एंगल बीच में ही होगा। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बस देखोगे बीच में बनना चाहिए कोण, यहां पर अगर बन रहा है तब ये दोनों सर्वांगसम होंगे। अभी सबको समझ आया, ये वाली मिस्टेक कोई रिपीट नहीं करेगा। बताओ दो भुजाएं जो सर्वांगसम है उनके बीच का ही कोण देखना है वो बराबर है या नहीं है, तभी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अभी क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल ठीक ठीक क्वेश्चन करोगे सब। चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो। चलो जी चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इतने पोल सेक्शन में जाकर फिर आप आंसर कर सकते हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, हाँ या नहीं। ध्यान से आकृति को देखो और उसके बाद जवाब दो। देखो दो बच्चों ने सी भी चुना है, सी ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर। चलो चलो, ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, लास्ट के 10 सेकेंड्स दे रही हूं मैं और। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है। चैट बॉक्स में मुझे बताओ अगर हाँ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सब अपना अपना रीजन बताएंगे जो भी आंसर आपने चुना है, सभी अपना अपना रीजन बताएंगे। हाँ है तो क्यों है सर्वांगसम, SAS से है या SSS से है, ओके बाय SAS, ठीक है।
ओके चलो दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बोल रहे हैं एस से, तो ये रही साइड 7 सेंटीमीटर। मैं साथ साथ कलर करती हुई चल रही हूँ। ये रही 7 सेंटीमीटर वाली साइड जो आपको दी गई है। ये रही PR जो 9 सेंटीमीटर दी गई है। ये रही AC जो 9 सेंटीमीटर दी गई है। इन दोनों साइड्स के बीच में जो आपको दी गई हैं, जो दूसरे वाले ट्राइंगल के बराबर है, मुझे बताओ कि क्या इनके बीच में एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। यहाँ पर 50 डिग्री तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आपको एस से आप बोल रहे हो कॉन्ग्रुएंट है, मैंने पहले भी बोला था ये जो एंगल है ये बीच में ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बीच में बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी बीच में बनना चाहिए। अगर यहाँ पर 50 डिग्री होता तब ये दोनों सर्वांगसम होते। अभी क्या है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। सबको क्लियर हुआ क्यों नहीं है? वही चीज जो आपको मैंने पहले समझाई थी तो थोड़ी देर पहले। हाँ, जिनका ठीक है वेरी गुड, जिनका ठीक नहीं था उनको समझ आया? उनको समझ आया? एक बार फिर बताना। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले, जो SAS क्राइटेरिया है हमारा, SAS प्रतिबंध है, उसमें ए एंगल कहाँ पर आता है? बीच में आता है, जो दो भुजाएं बराबर है उनके। अब यहाँ पर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है ना। ये भुजा 9 सेंटीमीटर है, ये भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर है। अब हमें इनके बीच का कोण देखना है, वो भी बराबर होना चाहिए। तो इनके बीच, इसके बीच का कोण 50 डिग्री है, बट इसके बीच का कोण तो आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि ये सर्वांगसम है? बेटा चैट बॉक्स में अभी भी सर ने स्टिकर्स भेजने के लिए मना किया था ना। हाँ, जिनका ठीक है वेरी गुड। आप बताओ सबको समझ आया? ऐसे एस सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। आप लोगों ने ऐसे बोला। चैट बॉक्स में लिखो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करोगे, अब सही करना, मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल भी। मेरा अगला क्वेश्चन, किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? क्वेश्चन को पढ़ो इतने। चलो शाबाश, जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर ही सबने आंसर करना है। आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ सर्वांगसम दिए गए हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ सर्वांगसम है, तो आपको भुजा BC की लंबाई ज्ञात करनी है। सभी बच्चे सही आंसर करेंगे, तुक्के नहीं मारेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, कोई बात नहीं, नोटबुक पर सॉल्व करो इसे। एक एक क्वेश्चन को नोटबुक पर सॉल्व करके देखना है खुद से, तुक्के मारकर आंसर नहीं देना है। इसलिए मैं चैट बॉक्स में फिर पूछती हूँ कि किसने कौन सा वाला ठीक किया था, क्यों किया था। आपको रीजन भी पता होना चाहिए, आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उसके पीछे। बेटा अनम्यूट नहीं करो बार बार, गलती से अनम्यूट हो रहा है शायद किसी का, ध्यान रखो अपने माइक पर। वेरी गुड, चलो कुछ एक बच्चे रह गए अभी भी क्लास में। साहिल सोनी के नाम से कौन है? आप बार बार अपने आप को अनम्यूट मत करो। चलो कुछ एक बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो जब तक यस सर। बेटा जब तक मैम नहीं बोले आपको अनम्यूट करने, तब तक आपको अनम्यूट नहीं करना है। और अननेसेसरी कुछ भी स्टिकर वगैरह नहीं भेजना आपको चैट बॉक्स में। मैम जितना कहती हैं क्वेश्चन का आंसर देने, यस नो में रिस्पॉन्ड करने, आपको उतना ही रिस्पॉन्ड करना है। अगर अगली बार से कोई भी बच्चा अननेसेसरी चैट करेगा या अननेसेसरी चैट में स्टिकर भेजेगा तो मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा। फिर बच्चे आप दोबारा क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। धन्यवाद बच्चों।
चलो लास्ट के 10 सेकेंड और देती हूँ मैं। अभी कुछ एक बच्चे अभी भी रह गए हैं, जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को। लास्ट के 5 सेकेंड्स। चलो चैट बॉक्स अभी मैं खोल रही हूँ, बताओ मुझे कैसे करा, कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को, मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, कैसे किया? सही वाला ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ, सही वाला ऑप्शन मैंने आपका पोल में देख लिया है। आपको क्या दिया गया था? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम दिया गया था त्रिभुज पी आर क्यू के। ये दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए थे और आपसे पूछा क्या गया था? बीसी भुजा की लंबाई पूछी गई थी। ओके वेरी गुड, आरती ने लिख दिया है। अभी बाकी बच्चे जो भी मैं पूछूंगी उसका जवाब दो। ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है? जल्दी जल्दी से बताओ, ए बी की संगत भुजा कौन सी है? पी आर है, वेरी गुड। बट हमें क्या पूछा गया? हमें तो बीसी की लंबाई पूछी गई ना, तो बीसी भुजा देखो सीधे, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें बीसी भुजा की जरूरत है। बस क्वेश्चन में से बीसी की संगत भुजा देख लो, आर क्यू है ना? और आर क्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। सभी बच्चों ने ठीक किया था ये, है ना? अच्छा मुझे बताओ फिर, अगर आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो ये 5 सेंटीमीटर, इसमें भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर होगी, कौन सी वाली भुजा होगी 5 सेंटीमीटर? मतलब एसी के बराबर वाली भुजा, एसी की संगत भुजा कौन सी होगी? पी क्यू। बेटा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पी क्यू, बेटा पी आर नहीं, देखो ए सी है ना, ए सी। तो एसी की संगत क्या होगी? ये पहला और तीसरा शीर्ष है, यहाँ पर पहला और तीसरे शीर्ष को मिलाओ तो भुजा पी क्यू बनती है, तो जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। सभी को समझ आया? वैसे तो सभी ने ठीक किया था ये। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं फिर से बंद कर रही हूँ। और इसमें भी आपने क्या करना है, इन वाली जो आकृतियां इनको थोड़ा जूम कर करके देख लेना है। आराम से टाइम लो, फिगर्स को आराम से देखो, जल्दबाजी में तुक्का मार के आंसर नहीं करना है। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे जरूर। आप अपनी स्क्रीन को जूम करोगे तो आपको एक एक चीज एकदम क्लियर नजर आएगी। हम्म कुछ बच्चों ने काफी ज्यादा तुक्के मारे हैं। क्वेश्चन को लगता है ऑप्शंस को आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। आप रिजल्ट भी देख सकते हो वहां जाकर, पोल सेक्शन में जाकर रिजल्ट भी देख सकते हो। ऐसा करती हूं मैं, आप लोगों ने आकृतियां ध्यान से नहीं देखी शायद, है ना? चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे बताना अभी कैसे कैसे किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ऑप्शन से देखते चलते हैं। अभी मत आओ सही वाले ऑप्शन पे, सबसे पहले ऑप्शन में मुझे बताओ पहला और तीसरा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये दोनों सर्वांगसम? पहला और तीसरा चैट बॉक्स में लिखो, क्यों नहीं है?
ये रहा पहला और ये रहा तीसरा। इनकी क्योंकि भुजाएं बराबर नहीं है, क्या हुआ? क्योंकि इसकी साइड ही इक्वल नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको देखते ही साथ पता चल गया ना एंगल इक्वल है ना साइड इक्वल है। ये तो सबसे पहले आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है ही नहीं। चलो दूसरे वाले ऑप्शन में बताओ है या नहीं है। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? हाँ, दूसरे वाले में बताओ। तनीष के नाम से जो है म्यूट पे रखो अपने आप को। साइड सेम नहीं है, दूसरे और चौथे में भी आप देखोगे ना एंगल सेम है ना ही साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो दूसरे वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। जल्दी से तीसरे का बताओ है या नहीं है। पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें 2.5, ये 2.5, ये दो, इनके बीच का जो कोण है वो भी 30 डिग्री है, दो भुजाओं के बीच का, तो ये होगा। सभी को लगता है ना कि ये दोनों सर्वांगसम है। किस वाले नियम से सर्वांगसम है? जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया है, SAS से, है ना। चलो तीसरा और चौथा बताओ। अब तीसरे और चौथे में फर्क बताओ है या नहीं है, है या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें, अच्छा गलती, कोई बात नहीं अगर गलती से ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, बट अभी आप चैट बॉक्स में सही वाला आंसर लिख दो, कोई बात नहीं। है, ओके, क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है? बिल्कुल, यहाँ पर एक साइड 7 सेंटीमीटर है, दूसरी 7.1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल नहीं है, तो सीधी सी बात है SAS प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। बिल्कुल छोटा सा फर्क है, दोनों कोण, बीच वाला कोण बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, बस ये जो 7 है, 7 सेंटीमीटर, ये बराबर नहीं है 7.1 सेंटीमीटर से, तो इसलिए डी भी नहीं होगा। तो हमारा सही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बोला था आप लोगों ने चैट बॉक्स में, पहला और दूसरा है। अब मुझे जल्दी से बता दो कि अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो जो त्रिभुज AOC, मैं इसका नाम AOC रख रही हूँ, कौन से वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा? मुझे इस त्रिभुज का नाम भी बताओ। हाँ जिनका ठीक है, अब दूसरे टास्क पे चलो, इसका नाम भी बताओ, क्या नाम होगा इसका? कौन से वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा? ओके, DBQ या BDQ, ध्यान से देखो, बी पहले आएगा ये डी पहले आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। और आप कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जो कोण है वो समान है, कोण बराबर है, और कोण हम SAS में बीच में रखते हैं, एंगल बीच में आता है, तो अगर यहाँ पर O बीच में है, यहाँ पर Q बीच में रख दो, दूसरे वाले नंबर पे Q की जगह तो फिक्स है। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि पहले D आएगा या पहले B आएगा। अगर आप देखो सबसे पहली भुजा AO है ना। अब देखो अगर AO पहली भुजा है तो कौन सा पहले आना चाहिए? डी, कौन सी भुजा पहली आनी चाहिए चैट बॉक्स में बताओ। किसने म्यूट किया हुआ है अपने आप को? कुरान के नाम से कौन है? हाँ, तो पहले क्या आना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाली भुजा पहले है तो BQ 2 सेंटीमीटर है, तो पहले B आ जाएगा, लास्ट में D आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनका नाम करेंगे। सभी को समझ आया? तो हमने कौन कौन से दो क्राइटेरिया पढ़े, कौन कौन से दो प्रतिबंध पढ़े? SSS और SAS, है ना। सभी को समझ आया? नाम कैसे लिखते हैं? चलो होमवर्क नोट कर लो, और होमवर्क नोट करके ना अभी कोई क्लास से नहीं जाएगा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, क्लास से कोई अभी जाएगा नहीं, अभी होमवर्क नोट करो और रुकना क्लास में। मैम क्या हुआ? मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आएगी मेरी स्क्रीन, रुक जाओ, मैंने बोला था मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ आपको होमवर्क में आपको क्या करना है। थर्टीन पॉइंट वन, ठीक है, और 13.2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 13.1 और 13.2 का, ठीक है। और
जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में नोट कर लेंगे। पेज नंबर बता दूं, जिसके पास बुक है बताना बच्चे पेज नंबर। मेरे वाला हो सकता है यहाँ से डिफरेंट हो, मेरे पास जो पीडीएफ है। अवंती नीव की किताब होगी। सर आपने अनाउंसमेंट करनी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी।